देश को जो है कि कंपनी राज में जो है कि आप देख रहे हैं कि रेल, सेल, एयर इंडिया सारे बेचने पर तुले हुए हैं। पूरा बिहार की जनता मोदी सरकार से ऊब चुकी है। जहानाबाद सहित पूरे बिहार में महागठबंधन की जीत होने वाली है। जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। यहाँ से चंदेश्वर चंद्रवंशी जी पिछले बार सांसद थे, 5 साल उनका कार्यकाल कैसा रहा? चंद्रवंशी जी से तो सारे गांव के लोग सवाल पूछ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं सुधीर कुमार। फिलहाल मेरा मौजूदगी जहानाबाद में है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे। यहाँ की सांसद फिर से कौन? पहले के जो सांसद है चंदेश्वर चंद्रवंशी जी का 5 साल कार्यकाल कैसा रहा, आइए यहाँ की जनता से बात करेंगे। आरजेडी की तरफ से उतारा गया है ये सुरेंद्र यादव को, दूसरी तरफ ये आप आशुतोष जी राष्ट्रीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। तो आइए यहाँ की जनता किनके साथ? चंदन कुमार पूरा नाम है चंदन कुमार। कहाँ से हैं आप? जहानाबाद से। जहानाबाद से। बात बताइए, यहाँ से पहले के सांसद थे चंदेश्वर चंद्रवंशी जी। चंदेश्वर चंद्रवंशी जी का 5 साल कार्यकाल उनका कैसा रहा? बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। एग्जाम्पल में सर कुछ बता सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं रहा? जैसे कि पब्लिक में जो काम विकास का होना चाहिए, नाली है, खड़ंजा है, पीसीसी है, जो गांव घर में प्रॉब्लम रहता है, ये सब विकास का काम हुआ नहीं। रोड है, ये सब काम विकास का हुआ नहीं। उन्हीं की पार्टी से बात किया जाता है सर कि सबके साथ सबके विकास। उन्हें का पार्टी तो वो क्या बोलेंगे कि हम काम नहीं किए हैं? जी तो ये बोल सकते हैं कि हम विकास नहीं किए हैं? तो क्या लगता है तो जनता ना बताएगी। क्या लगता है यहाँ के सांसद कौन होना चाहिए? यहाँ के तो अभी आरजेडी से सुरेंद्र जी हैं, जीतेंगे सुरेंद्र यादव। जीतेंगे सुरेंद्र यादव। चंदेश्वर चंद्रवंशी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। उनका इस बार पतन तय है। इस बार पतन तय है? हाँ, पतन तय है। उनके पार्टी की तरफ से नारा दिया गया आपकी बार 400 पार। वो सब जुमला है, झूठा बात है। हाँ, झूठा बात है। आपका क्या नाम है सर? नाम है गजेंद्र यादव। गजेंद्र यादव जी। क्या लग रहा है यहाँ के चंद्रवंशी जी का 5 साल कार्यकाल कैसा रहा? चंद्रवंशी जी का कार्यकाल बहुत खराब रहा। अब कोई मैंने कहीं कुछ उनका कोई चर्चा नाम का चीज़ नहीं है। पिछले आप ही लोग यहाँ से जिता के उनको ना हम नहीं कलज दावेंगे। वो तो बेईमानी करके उनको डीएम सर्टिफिकेट दे दिया था। नीतीश कुमार बरेली सर जीतल तो यहाँ आरजेडी था चुनाव। सुरेंद्र यादव? हाँ, जीतल थे चुनाव। डीएम सर्टिफिकेट दे दिया, नीतीश कुमार दबाव देके सर्टिफिकेट दबा दिया। यहाँ सुरेंद्र यादव चुनाव जीतल थे और इस बार 1.5 लाख से चुनाव सुरेंद्र यादव जीतेंगे 1.5 लाख से जीतेंगे। अभी चुनाव हुआ ही नहीं पहले। हाँ, वो सब एक तरफा लड़ाई है, कहीं कोई टकरे नहीं है, एक तरफा है। क्या नाम है सर आपका? रमेश कुमार सिंह। कहाँ से हैं आप? जहानाबाद से। लोकसभा क्षेत्र जहानाबाद है ना सर? ये जहानाबाद लोकसभा है। अभी पूरे देश में एक ही चर्चा है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़के आज़ादी दिलाई, सारे प्राइवेट कंपनियों को सरकारी करा के उस सरकारी संस्था में हमारे जो है कि भाई परिवार ने जो है कि जॉब किया और उस जॉब के आधार पे उसको जो है कि शादी ब्याह सब जगह महत्व बढ़ी। आज मोदी जी ईस्ट इंडिया कंपनी के रास्ते पे जा रहे हैं। देश को जो है कि कंपनी राज में जो है कि आप देख रहे हैं कि रेल, सेल, एयर इंडिया सारे बेचने पर तुले हुए हैं। पूरा बिहार की जनता मोदी सरकार से ऊब चुकी है। जहानाबाद सहित पूरे बिहार में महागठबंधन की जीत होने वाली है। जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। यहाँ से चंदेश्वर चंद्रवंशी जी पिछले बार सांसद थे, 5 साल उनका कार्यकाल कैसा रहा? चंद्रवंशी जी से तो सारे गांव के लोग सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने जिन गांवों को गोद लिया था उस गांव का कोई सूद ही लेने वाला नहीं। किस गांव का गोद लिए थे? जिस गांव का भी हर सांसद को जो है कि मोदी जी ने निर्देश दिया था कि आप अपने अपने क्षेत्र का किसी गांव को गोद लें। इन्होंने भी किसी गांव को गोद लिया था, लेकिन उसकी क्या जो है कि कोई सुध ही नहीं लिया। आज तक किसी क्षेत्र में, जहानाबाद के किसी भी क्षेत्र में जो गंदी बस्ती है, जो अल्पसंख्यक है, जो गरीब जहां रहते हैं, उन जगह पे कभी जाने का काम नहीं किए। उल्टे जो है एम्बुलेंस घोटाला का मामला बहुत तूल पकड़ा और इनकी छवि तो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। यहाँ जो है कि हम लोग लगभग जो है 1 से 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे।
महागठबंधन सुरेंद्र यादव। चंदेश्वर चंद्रवंशी नहीं। चंदेश्वर चंद्रवंशी के तो इस बार जो है कि जमानत जब्त कराने के लिए आशुतोष, अरुण कुमार, राजकिशोर शर्मा, जो उनका कोर वोटर था वही टूट गया है। कोर वोटर ही उनका टूट गया है। अब उनकी कहूँ तो लड़ाई में भी नहीं है। चंदेश्वर चंद्रवंशी अभी लड़ाई में भी नहीं है। यहाँ लड़ाई में तो कोई कह रहा है कि आशुतोष है, कोई कह रहा है कि अरुण कुमार है। लड़ाई होगी, जीत जो है कि महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की होगी। लड़ाई में आशुतोष रहेंगे, अरुण कुमार रहेंगे या और कोई रहेंगे, ये अभी तय नहीं है। लेकिन जीत हमारी होगी, राष्ट्रीय जनता दल की होगी। राष्ट्रीय जनता दल की बिल्कुल। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम रोड शो नहीं जॉब शो करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने तो दिखा दिया। आज मोदी जी के सामने जो सवाल करते हैं, उनके कोई मंत्री, इवन मोदी जी के पास जवाब नहीं है। नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा के लिए लगातार जो है कि एनडीए में रहते भर में आवाज़ उठाते रहे। क्या हुआ? विशेष राज्य का दर्जा मिला। पिछले बार आए थे चुनाव में तो कहे थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। क्या यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? एक भी काम, चीनी मिल जो बोले थे कि अबर आएंगे तो इसी चीनी मिल का जो है कि इसी चीनी का जो है इसी चीनी मिल चाय पियेंगे, क्या हुआ? एक भी काम नहीं। आज 40 में 39 जो है बिहार की जनता एनडीए को जो है कि सीट दिया, लेकिन बिहार का क्या हुआ? बिहार की बदहाली, बिहार जो है चौमुखी जो है कि बदहाल है आज जो है कि। और इसी तरह से मोदी जी सिर्फ गुजरात छोड़ के बाकी किसी राज्य का भला नहीं किया है, किसी राज्य का भला नहीं किया। मोदी जी की पार्टी से बात किया जाता है सबके साथ सबके विकास का, ये तो ढकोसला है, ये तो बात करने की बात है। तो हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? खालिस्तानी पाकिस्तानी कौन कर रहा है? सबका साथ सबका विकास में वो अल्पसंख्यक नहीं आते हैं, वो जो है कि वो जो है कि माने सिख नहीं आते हैं, वो ईसाई नहीं आते हैं, वो जैनिस्ट नहीं आते, समझे कि नहीं? ये सारी विषय है और बिहार और देश की जनता इनसे ऊब चुकी है। एनुमन फैक्ट है, उस पर कोई बात कर रहा है। 37 साल से तो है ये यही दोनों रहे हैं। कौन दोनों? अरे इंडिया तो मान लीजिए कि आरजेडी। 37 साल कौन दोनों रहे हैं? लालू यादव, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी, सब यही सब रहे हैं। क्या विकास कर दिए बिहार को? क्या विकास हुआ? बेरोजगारी उससे कम है कि ज़्यादा है? अभी बता दीजिए। चीनी मिल का बात रहे, के वो किसान है यहाँ पे बैठे हुए किसान समाज से लोग हैं, के वो किसान करते हैं खेती गन्ना का? चीनी मिल बैठाने से हो जाएगा, गन्ना लाएगा अमेरिका से जाके। मतलब यहाँ के लोग रोजगार भी नहीं मांगे? नहीं, सब हमको करने का मतलब है हम जैसा। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार। कहाँ से हैं? जी यहीं जहानाबाद। पूरा नाम बताइए। सुभाष कुमार मेरा नाम। किस समाज से आते हैं? हम कुम्हार जाति से आते हैं। कुम्हार जाति आते हैं जी। एक बात बताइए, मोदी जी का नारा था, मोदी जी बोले थे हर एक साल लोगों को 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा जी। आप तो युवा है, कहाँ तक पढ़े हैं? हम BA कैले हैं। क्या मोदी जी के 1 साल में 2 करोड़ नौकरी पूरा हुआ है? नहीं हुआ है। तो क्या कर? अच्छा 1 मिनट। दूसरी बात, मोदी जी वादा किए थे हर एक काला धन आएगा, 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में जाएगा, क्या मिला है? नहीं ना, तो वो मोदी जी का पिताजी थे ना, वो पेड़ लगाए हुए थे पैसा का, तो अभी कौन बोले थे? ये कौन बोले थे? तैयार नहीं हुआ है ना, तो कैसे आएगा? ये चीज कौन बोले थे? बोले तो वो बोले थे, वादा तो सबने किया, पूरा कौन किया? 37 साल से तो बिहार के जंगल राज में ढकेल के रखने वाले, फिर अभी बोल रहे हैं कि वही फिर। हमको कहने का मतलब है जेन्युइन फैक्ट है। अभी कहीं भी आप चले जाइए, 1 मिनट, कहीं भी चले जाइए, कोई भी संस्थान में आप चले जाइए, आपको एक आवासीय का ज़रूरत होगा, तो आपको नेता को संपर्क में रहिएगा तो जल्दी काम हो जाएगा। नहीं तो 100 रुपया दीजिए, आवासीय बनवाइए। हर एक क्षेत्र में कोई ऐसा है अभी इस समय पर कोई मुद्दा उठाया? बेरोजगारी क्या है? युवा, सब युवा अवस्था में है। आप ये बताइए, आप यहाँ के मौजूदा हमको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, यहाँ रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सरकारी नौकरी सब करेगा तब खेत में मोरी कौन कवारेगा? क्या नाम है सर आपका? हाँ, मिथिलेश प्रसाद। कहाँ से है सर आप? जहानाबाद से। जहानाबाद से। हाँ। एक बात बताइए, चंदेश्वर चंद्रवंशी जी का 5 साल कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, जहाँ तक बात है कि विकास का मुद्दा का, तो विकास तो भाई गली गली में वो लोग कह रहे, कोई सांसद रहे, लेकिन ज़रूरी काम करना चाहिए था, रोड वाला पर ध्यान देना चाहिए था, सब थोड़ा कमी तो रहा है। और विकास हुआ है सर? सुनिए, अब लाइए अच्छा सुनिए, यहाँ का बात छोड़ दीजिए। जहाँ तक देश के गद्दी का बात है, तो गद्दी कांग्रेस का आवरी मिलने जा रहा है।
हम लोग पूरा अनुभव में हैं कि वो बढ़िया से आ रहा, कहीं पैसा लेने की ज़रूरत न है। सरकार बदलने के लिए मानसा हो गया है। ये सब एगो MP अब ये सब क्या करेंगे, जब वही बदल रहे हैं तो जानिए कि कैसा माहौल है। चूँकि ये पक्का तय है कि गद्दी पर अब नरेंद्र मोदी जी नहीं बैठेंगे, बैठेंगे तो कांग्रेस के कोई आदमी बैठेंगे। कांग्रेस से कौन बैठेंगे? ऐसे तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि जब बढ़िया बहुमत आवे तो राहुल गांधी ही बैठें। राहुल गांधी, हाँ, देश को चलाएं अच्छे से। जो वादा गारंटी जो नया गारंटी लिए हैं 25 को, उसको पूरा करें कि फिर ताबे आवे वाला दिन में उनको वोट ना मांगना पड़े, उछल के जनता बूथ पर जाके वोट लगावे। और पैसा भी कम उन लोग का खर्चा हो, कहीं कोई जिक्र न रहेगा कि भाई मगनी के वोट देंगे। राहुल गांधी बोले हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 30 लाख लोगों को रोजगार दी, नौकरी दिया जाएगा। हरियाणा में 1 लाख। मेरा आशा है हर हिंदुस्तान के युवा का आशा है कि कांग्रेस ही इसको पूरा करेगा, नौकरी का वैकेंसी वही खोलेगा हमेशा के लिए, और बाकी ये सब नहीं खोलने वाले हैं। चूँकि इनका जलन है कि सबको हम नौकरी दे देंगे तो हमरा पीछे दीवाना कौन रहेगा। ये चाहते हैं कि सारे लोग गरीब हो जाके हमरा पीछे दीवाना रहे। ये वादा मेरी है कि देखिएगा 4 जून के ज़रूर जैसे कि ऐसा चौंकाने वाला रिजल्ट जो बोला गया है वास्तविक आने वाला है। उस दिन 350 के करीब रहेगा कांग्रेस के पास सीट। चूँकि मैं भी साइकोलॉजी और मनोविज्ञान पढ़े हैं, राजनीतिक शास्त्र भी पढ़े हैं, और पेपर देखने से मेरा अनुभव होता है कि सरकार बदलने वाले हैं। सरकार बदलने वाले? हाँ, नीतीश जी बोल भी दिए हैं कि अच्छा ये बोला कि हमनी के हटवा देबो तब फिर कैसे रहबहू, इतना तक बोले हैं। लेकिन और लोग तो नहीं बोले हैं, लेकिन उनका ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। हम लोग जानता हैं, उनका कहना चाहिए था कि ठीक है ये तो मालिक का कृपा, आप लोग जानता है, अगर बदलते हैं तो खुशी के बात है। तो उनकी सब कोई कहता कि वाह अच्छा मुख्यमंत्री हैं। अरे गद्दी आपका ना है, गद्दी जनता का दिया हुआ गद्दी है। हम कब तीर लेंगे, हम कब बैठा देंगे, इसका मालिक तो हम लोग पूरे देश। एक बात बता दीजिए, यहाँ से सांसद कौन होना चाहिए? अभी जीत हार का बात है, इसमें हम पूरा यकीन नहीं है कि अभी हम कहेंगे। हम कहे किसी को अभी हम ये बात को नहीं कहेंगे। जब हम गद्दी के बात कह दिया कि बदलने वाला है तो आप समझ जाइए कि कैसा रिजल्ट आने वाला है। चलिए ठीक है। आप कहाँ से हैं? जहानाबाद से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुरारी यादव। राजेंद्र मुरारी यादव। मुरारी यादव जी सर। क्या लग रहा है इस बार जहानाबाद की जनता किनके साथ? मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक शब्द कहूँगा कि जितना पूरब से सूरज उठना तय है, यहाँ से चंद्रवंशी जी के चुनाव जीतना तय है। चंद्रवंशी जी को? जी, चुनाव जीतेंगे। जीतेंगे? जी सर। अभी कुछ लोग कह रहे थे चंद्रवंशी जी क्षेत्र में आते ही नहीं, विकास ही नहीं हुआ है। वो तो यथाकथित लोग बोलते रहते हैं, ये सब कोई बड़ा चीज़ न है, लेकिन चुनाव जीतेंगे। किस समाज से आते हैं सर आप? यादव समाज से आते हैं। यादव समाज से? जी सर।